बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान अभी स्टेट विजिट पे गए थे चाइना के लिए, जहाँ पे उन्होंने शी जिनपिंग से मिले। ये विजिट इसलिए हुआ था कि बांग्लादेश अभी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है इन ऑल सेक्टर। अगर आप जीडीपी ग्रोथ की बात कीजिएगा तो बॉटम लाइन पे है, इन्फ्लेशन हाई है, फूड इनसिक्योरिटी हाई है, और प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट होता है वो टोटली कोलैप्स कर चुका है। फॉरेन रिजर्व भी 25 या 30 बिलियन डॉलर के आसपास है। बांग्लादेश को अभी एक ऐसे कंट्री का सपोर्ट चाहिए था कि जो बांग्लादेश को रीस्ट्रक्चर कर सके इन सभी सेक्टरों में। ये रीस्ट्रक्चर करने के लिए अभी वर्ल्ड में दो ही कंट्री है, या तो आप यूएसए के पास जाइए ग्रांट लेने, या फिर आप चाइना के पास जाइए ग्रांट लेने, जो आपको टोटली रीस्ट्रक्चर कर सकता है। बदले में उनको एक अल्टरनेटिव रूट देना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन देना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का यूएसए और चाइना पूरे वर्ल्ड में अपना फुटप्रिंट चाहते हैं, और क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन इनके लिए मायने रखता है, क्योंकि आसपास कई दूसरे कंट्री का सपोर्ट होता है जहां पे ये अपना एक फुटप्रिंट दे सके। अब बात कीजिएगा कि इंडिया ये असिस्टेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकता है किसी कंट्री को। अभी इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि किसी अपने नेबरिंग कंट्री को रीस्ट्रक्चर कर सके। इंडिया अभी आपको बस ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर सकता है, या शॉर्ट टर्म एक होता है ना शॉर्ट टर्म सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। आप ये जो सोचिएगा कि इंडिया हमें रीस्ट्रक्चर करे, अभी इंडिया इस पोजीशन में नहीं है, या इंडिया किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके किसी दूसरे कंट्री को रीस्ट्रक्चर सपोर्ट दे, ये नहीं कर सकता। इंडिया आपको ह्यूमैनिटेरियन एड दे सकता है, आपको जो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट हो सकता है, एक मिनिमम मनी सपोर्ट दे सकता है। लेकिन चाइना और यूएसए ये आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ इन्वेस्टमेंट सरप्लस है, और सभी सेक्टरों में ये इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर एक कंट्री में है। जहाँ पे अब ऐसा मान के चलिए कि वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है, अगर ऐसे 193 को लेके चलते हैं, अप्रोक्सीमेट 190 कंट्री में इन दोनों का प्रेजेंस हो चुका है। प्रेजेंस मीन्स कि कुछ भी गुड्स यूज कर रहे हैं आप, या तो वो चाइना का होगा या फिर यूएसए का होगा, या कोई भी कंट्री में कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो अभी या तो वो इंस्टीट्यूशन चाइना एलाइज होंगे या फिर यूएसए एलाइज होंगे। आगे बात करते हैं कि चाइना इसके बदले बांग्लादेश से क्या सपोर्ट लिया। अगर चाइना इतने सारे चीजों को ग्रांट देगा, क्योंकि एक तरीके से आप सोचिएगा तो चाइना पूरे अपने मार्केट का एक्सेस दिया है, बांग्लादेश अपने पूरे मार्केट का एक्सेस दिया है चाइना को, चाहे वो मिलिट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर कोई भी सर्विसेज हो, फुल मार्केट एक्सेस दिया है चाइना को। तो अगर हम इसमें बात करें, चाइना के हित में बात करें कि चाइना को इससे क्या फायदा मिला है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोंगला पोर्ट बेनिफिट मिला है, क्योंकि चाइना को एक इनर फेयर था मलक्का स्ट्रेट के लिए, क्योंकि चाइना का टोटल 70 to 80% एक्सपोर्ट इंपोर्ट मलक्का स्ट्रेट से होता है, और मलक्का स्ट्रेट पे अभी फुल पोजीशन, जिसको मतलब एक पावरफुल पोजीशन की बात करेंगे तो वो यूएसए का है। तो वो उसको ये इनर फीलिंग हमेशा से था कि कभी न कभी इस पे हमें लड़ना पड़ सकता है। तो इसको एक अल्टरनेटिव रूट मिला है मोंगला पोर्ट, जो कि एक बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन की तरफ एक एक्सेस देगा थ्रू द चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। इन्होंने तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए भी बात किया है कि कैसे मैक्सिमम यूज किया जाए तीस्ता रिवर को इन बांग्लादेश, जो कि एक इंडिया के लिए कंसर्न हुई है। एक चाइना को एक मिलिट्री एक्सेस भी मिला है बांग्लादेश में, जो कि 70 to 80% जो बांग्लादेशी मिलिट्री इक्विपमेंट होंगे अब वो चाइना की तरफ से आएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि चाइना एक अपना न्यू एलाइज तैयार किया है बांग्लादेश के तौर पे। हो सकता है जैसे यूएसए का एक एलाइज होता है, वो हमेशा खड़ा रहता है यूएसए के लिए, कोई कंट्री कि हम यूएसए फुटप्रिंट को फॉलो करेंगे। हो सकता है बांग्लादेश आने वाले फ्यूचर में चाइना फुटप्रिंट को फॉलो करे। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? थैंक यू। आप अपना विचार कमेंट में रख सकते हैं। मैं आनंद झा।